दोस्तों, कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो लाख कोशिश करते हैं कि यार कारोबार करें, कामयाब हो जाएं, और फिर वज़ाइफ भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना होने की बिना पर नाकाम हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि आज जुमे वाले दिन का जो मैं आपको ख़ास वजीफ़ा बताऊंगा, ये सिर्फ जुमे तक महदूद नहीं है। ये ना समझिएगा कि ये जुमे वाले दिन ही आप करोगे। जुमे के दिन तो बहुत अफजल है, लेकिन जो बंदा जुमे के अलावा भी करना चाहे तो वो कर सकता है। याद रखें, ये वजीफ़ा है सदक़े का, और 313 मरतबा एक अल्फाज हैं जो आप पढ़ोगे। मैं आपको बताता हूँ अल्फाज क्या है। एक सूरत है छोटी सी, दो चीज़ों का सदका दे दो, घर में दौलत ऐसे आएगी जैसे बारिश बरसती है जी। मैंने ये वजीफ़ा पहले भी कई लोगों को इस तरह, लोग मुझसे पूछते हैं वज़ाइफ, तो मैं बताता हूँ। बल्कि मैंने कई लोगों को, एक बंदे को मैंने कहा भाई तू इस तरह कर कि अगर तू संभाल सकता है। वो कहने लगा यार तू पागल हो गया। मैंने, दोस्त था ना, दोस्त इस तरह की बात कर जाते हैं, यार तू पागल हो गया, दौलत कौन नहीं संभाल सकता है, कमाल है। और आए तो सही नहीं यार, आती नहीं है, तू कहता है संभाल सकता है, अजीब बात करता है। मैंने कहा अगर तू दौलत संभाल सकता है, रिज़्क़, तो दो चीज़ों का सदका करना शुरू कर दे। इंशाल्लाह जुमे के दिन कर लिया कर। एक हफ्ते का बंदा एक ही बार कर सकता है, रोज़ तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म जो होता है प्राइम मिनिस्टर, शायद वो भी ना करे। रोज़ नहीं ना कर सकते लोग, नमाज नहीं रोज़ पढ़ते, अल्लाह माफ़ करे, सदका क्या करेंगे। लेकिन एक दिन रखें, ठीक है। आप देखें, एक मिसाल देता हूँ। रमज़ान आता है तो रश पड़ जाते हैं मस्जिदों में, क्योंकि साल बाद आया है। हफ्ते बाद जुमा आता है, फिर भी थोड़ा बहुत होता है रश, तो रोज़ की नमाज में लोग थोड़े से होते हैं जी। इसी तरह तो मैंने उसे अमल बताया। मैंने कहा कि जो बंदा जुमे के दिन, देखिए एक चीज़ याद रखें, शुरू में मैंने बताया कई लोग वजीफ़ा करते हैं और कोशिश भी करते हैं, नाकाम हो जाते हैं। लेकिन सदका एक ऐसी चीज़ है कि देखिए तुम्हारी मुसीबत को वो क्या टालेगा, टालेगा तो टालेगा, लेकिन वो एक आई हुई है ना, वो तो आई हुई है, जो पीछे और चली होती है ना, उनको भी रोकता है जब हम सदका देते हैं। तो इसीलिए मैं तजर्बाशुदा अमल आपको बताने लगा हूँ कि जो तजर्बा इसलिए ना कि मैं हज़ारों को बताता हूँ वज़ाइफ, तो तजर्बा इसलिए कि मैंने उस बंदे को कहा कि अगर तू ये चीज़ें करना शुरू कर दे, और फिर वो नहीं और कई लोगों ने किया, जिसने भी किया, एक दिन रख लें, जुमा भी सबसे बेहतर दिन जुमे का, वरना कोई भी दिन रख सकते हैं, कि दो चीज़ों का सदका आप दें। अगर आप देंगे इंशाअल्लाह ताला कभी कमी नहीं आएगी। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अमल आपको बताता हूँ कि 313 मरतबा अगर आप ये अमल करोगे और दो चीज़ों का सदका दोगे, तो दौलत ऐसे बरसेगी जैसे बारिश बरसती है, जैसे बर्फबारी होती है, जैसे ओले पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अमल बताता हूँ, जिसको भी इजाज़त चाहिए एक लाइक कर दे इस वीडियो को। एक लाइक बनता है, कर दिया करें। अच्छी चीज़ को लाइक करने से आपका कुछ नहीं काम होता। और एक कमेंट भी करें, कोई भी, अल्लाह का नाम भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिखें, दुआ की दरख्वास्त किया करें अपने देखने वालों को जो कमेंट पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ और भी लोग पढ़ते हैं, तो कभी ना कभी अल्लाह ताला सुन लेता है। तो दुआ की दरख्वास्त कर लिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन किया करें ताकि हमारी यार वीडियो आपको मिलती रहे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो बंदा भी चाहे कि उसकी परेशानियां खत्म हो, हफ्ते में एक बार, ये लिख ले मेरी बात, जो बंदा ये अमल करेगा हफ्ते में एक बार, रोज भी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हफ्ते में एक बार है। सूरह अल फातिहा सुनी हुई आपने, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये सूरह अल फातिहा 313 बार पढ़ें। 313 बार पढ़ के दो चीज़ों का सदका करें। बड़े लोग करते हैं, देखें, अगर नहीं कर सकते थोड़ी कम रेट के, एक तो ऐसा सदका हो जिससे किसी का पेट भरे। याद रखें, दो चीजें हैं, एक किसी का पेट बढ़े, दूसरा किसी का तन ढके। यानी एक हो गया खाना, दूसरा हो गया कपड़े। अगर आप ये मसन आपके हिम्मत नहीं है, महीने बाद कर लें, नहीं तो 6 महीने बाद कर लें,
लेकिन जो बंदा किसी का पेट भरता है, पेट भरना, ये जो खाना खिलाना होता है, ये बहुत बड़ा अफजल अमल है। जो बंदे ये कहते हैं, क्लेम करते हैं, भाई नहीं बड़ी कोशिश की है, बड़ी हिम्मत दिखाई है, लोगों को मेहनत की है, लोगों को कन्विंस किया है, नहीं है हमारा कारोबार, नहीं है हमारी नौकरी, या वजीफे भी किए हैं, वो खाना खिलाने की एक सुन्नत भी है और ये सदका भी है। खाना खिलाने वाली जो एक चीज, दो चीजों का सदका है। एक ये जो कपड़े हैं ना, तन ढकना, कोशिश कर देखें जब हो सके। अब हर हफ्ते कौन देगा, कोई दे सकता है और अच्छा एक बात आपको बताऊं, किसी को करना नहीं है, हर हफ्ते नहीं रोज भी देने वाले हैं, याद रखिएगा। रोज देते हैं तन ढकने के लिए कपड़े, दुनिया में ऐसे भी दुनिया है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है तो आप 6 माह बाद कर लें। अच्छा अब जुमे को क्या करें भैया, आपने तो वजीफा बताने के लिए वीडियो बनाई है, तो ये 6 माह बाद चला गया तो ये वीडियो का आप क्या करोगे। तो भैया कुछ ना कुछ रोटी तो किसी को, एक वक्त का खाना तो खिला सकते हो ना। जो बंदा 313 मरतबा सूरह अल फातिहा पढ़ता है जुमे के दिन, देखें सूरह अल फातिहा उम्मुल किताब है, ये सूरह अल शिफा है, और शिफा सिर्फ बीमारी से नहीं होती, शिफा गुर्बत से भी होती है, शिफा गमों से भी होती है। टेंशनें, परेशानियां हर बंदे को लगी हुई हैं, कोई बंदा नहीं है इससे हट के, बहुत होंगे, हो सकता है कोई हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखे। तो सूरह अल फातिहा को पढ़ें इस नियत के साथ कि अल्लाह हम तेरे मुताज हैं, हम तेरे बेबस हैं तेरे आगे, अल्लाह हम दुनिया की मुताजी नहीं चाहते, अल्लाह तू अपना मुताज रखना। और जुम्मे वाले दिन किसी एक बंदे को 1 प्लेट सालन, 2 रोटियां, या 1 खाए और 3 खाए, ये मतलब पेट भर के खाना खिलाओ, कोई मुश्किल नहीं है। गरीब से गरीब बंदा भी खिला सकता है अगर वो चाहे तो। खाना खिलाने वाला जो सदका है ना, मैं कहता हूं कि हो सकता है, वैसे तो बंदा 5, 7, 10 बार करे, लेकिन मुझे डर है कि एक ही बार आप करोगे ना अमल तो आपको इसके असरात क्या होगा भाई, बोलो कमेंट में बताओ क्या होगा, इसके असरात आपको नजर आ जाए। तो मैंने आज तक, यकीन करें, मेरे अपने जो इलाका जहां पर मैं रहता हूं, बड़े लोग मैंने देखे, बड़ा खैरात, सदका, रोटी, मच्छियां भी बांट रहे हैं, टाफियां बांट रहे हैं, चावल बांट रहे हैं, यानी कि अल्लाह के नाम पर वो देते हैं। तो 2 चीज़ों का सदका है। वैसे तो मैंने बात बहुत इजाफी कर दी है, क्योंकि इसलिए की है ना कि बंदा, अब कौन देगा कपड़े, सोचो ना, अपने लिए नहीं लोगों के पास होते। लेकिन असल चीज यही है, जिसने ये अमल शुरू कर दिया, जब हो सके दे दो, खाना खिलाओ और तन ढांप दो अगले का, इंशाअल्लाह ताला तुम कभी तुम्हारा सर नंगा नहीं होगा, याद रखना। तो अगर ये मतलब कपड़े ना दे सको तो एक वक्त का, एक बंदे का 1 थाली सालन, 1 प्लेट सालन और 2 रोटियां, 3 रोटियां, 1 रोटी, जो भी है खिला सकते हो। हर हफ्ते करो ये अमल जुमे वाले दिन, इंशाअल्लाह ताला 313 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो और ये अमल करो, फिर आपको खुद अंदाजा होगा। हो सकता है पहली बार ही आपको सब कुछ नजर आ जाए, ठीक है, वरना चंद हफ्ते ये अमल करो इंशाअल्लाह ताला। अगर आप शदीद हैरान कर दिए गए हो ना, हर कोशिश नाकाम हो गई है, ये अमल करके देखो, फिर आपने मुझे याद करना है, आप कहोगे यार किधर थे, पहले क्यों नहीं बताया है जी। अमल करके देखो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।